So we have this question. कह दिए using theorem 6.2. Using theorem 6.2, prove that the line joining the midpoints of two sides of any two sides of triangle is parallel to the third side. कह दिया using theorem 6.2 मतलब converse of BBT basically. Prove that the line joining the midpoints of any two sides of triangle is parallel to the third side. तो क्या करते हैं, पहले तो इसका बनाएंगे डायग्राम. तो लेट अस से हमारे पास एक ट्रायंगल है. वी हैव अ ट्रायंगल. तो ट्रायंगल का नाम दिया ए बी सी. तो लेट से डी ए बी का मिड पॉइंट है. डी ए बी का क्या है, मिड पॉइंट. और जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है. क्या बोला मैंने, ये जो ट्रायंगल है उसमें डी ए बी का मिड पॉइंट है, जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है. इसका मतलब ए डी और डी बी इक्वल है, ए ई और ई सी इक्वल है, ए डी डी बी इक्वल है, ए ई सी इक्वल है. ठीक है ना. हमें क्या करना है, अगर इन दोनों मिड पॉइंट को मैं लाइन से ज्वाइन करूँ, इन दो मिड पॉइंट को लाइन से ज्वाइन करूँ, क्या फिर से पढ़ो. प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड. मतलब अगर इन दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करूँ मैं, इन दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करूँ तो ये लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होगा. ये जो लाइन है डी वो बी सी के पैरेलल होगा, ये हमें प्रूव करना है. तो लिखो गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में लिखोगे डी इज sorry D is midpoint of AB. ठीक है. And is midpoint E is midpoint of AC. E किसका midpoint है, E is midpoint of AC. हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में क्या लिखोगे, जो DE लाइन है, सॉरी DE लाइन है वो BC के पैरेलल प्रूफ करना है, जो लाइन DE है वो BC के पैरेलल प्रूफ करना है. तो लिखो प्रूफ, बहुत ज़्यादा इजी है. सो क्या करोगे बोलो जल्दी. हाँ तो बताओ हमें अभी डी किसका मिड पॉइंट है, क्लियरली डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी. डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी. डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है ना. इसका मतलब ए डी और डी बी इक्वल होना चाहिए, ए डी और डी बी इक्वल होना चाहिए. दिस एम्प्लाइज ए डी मस्ट बी इक्वल टू डी बी. डी बी को इधर डिवीजन में लो, तो अगर डी बी इधर डिवीजन में आया तो उस साइड बचेगा वन, उस साइड बचेगा वन. इसको स्टेटमेंट वन नाम दो. फिर ई किसका मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी. ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी. जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है ना, मतलब ए ई और ई सी इक्वल है, ए और ई सी इक्वल. दिस एम्प्लाइज सॉरी दिस एम्प्लाइज ए ई और ई सी क्या हुए, इक्वल. अभी तुम ई सी को इधर डिवीजन में लो, तो अगर ई सी इधर डिवीजन में है तो उधर वन बचेगा. इसी को ई सी इंटू वन लिख सकते हैं ना. तो अगर ई सी इधर आए तो उधर बचेगा वन. इसको बोलो स्टेटमेंट टू. तो फ्रॉम वन एंड टू हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फ्रॉम स्टेटमेंट वन एंड टू व्हाट वी कैन से दैट. देखो ए डी बाई डी बी भी वन है, ए ई बाई ई सी भी वन है, तो दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए. बोथ आर वन. मतलब ए डी बाई डी बी किसके इक्वल होना चाहिए, ए बाई ई सी. ठीक है ना. ए डी बाई डी बी ए बाई ई सी के इक्वल होना चाहिए बिकॉज बोथ आर वन. तो अभी हमने क्या शो किया कि जो ए डी बाई डी बी है वो ए बाई ई सी के इक्वल होना चाहिए, जो ए डी बाई डी बी है ए डी बाई डी बी ए बाई ई सी के इक्वल होना चाहिए. इट मीन्स जो डी लाइन है वो ए बी और ए सी को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा है, जो डी लाइन है वो ए बी और ए सी को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा है. सिंस दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस. तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन इक्वल रेशो then that line must be parallel to third side. So this line DE वो BC के क्या होना चाहिए, parallel by converse of BPT. तो हम क्या बोलेंगे, therefore by converse of BPT
जो डी ई लाइन है वो क्या होना चाहिए, बी सी के पैरेलल। जो डी ई लाइन है, जो डी ई लाइन है वो बी सी के क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो वही चीज़ हमने प्रूफ करी है।